वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलर पॉलिसी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्क्स के लिए। तो न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ पे भी सेम आपका फार्मूला चेंज है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है xn+1 इज इक्वल टू xn एन आपका बेस में माइनस फंक्शन ऑफ xn डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ xn। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश मतलब क्या, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और एफ डैश मतलब क्या, आपका डेरिवेटिव, फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है और ध्यान में रखिए। और आपका एन आपका बेस में। तो टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन रैप्सन मेथड, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे गिवन हमें क्या दिया है, x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अप टू 2 अप्रोक्सीमेशन, मतलब यहाँ पे 2 आइट्रेशन करने हैं हमें। फॉर द इनिशियल रूट इज़ 1। देखिए यहाँ पे जो आपका इनिशियल रूट है 1 है। तो इनिशियल रूट मतलब क्या, जैसे बाकी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए वहाँ पे हमने निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आने तक वैल्यू पुट करते रहे। जैसे आपका निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आया तो जो पहला वाला निगेटिव वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रूट। एक आपका निगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया, जैसे ही निगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल रूट। जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली उन्हें इनिशियल रूट दिया है, इनिशियल रूट इज इक्वल टू 1। तो सिंपली इसे एज्यूम करेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आगे हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता है तो आपने यूट्यूब चैनल पे डेरिवेटिव सॉल्व किया है, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो क्योंकि डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव आएगा तभी आप न्यूटन रैप्सन की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका क्या होगा, d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ x³ माइनस x माइनस 1। तो d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब आपका क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे लिखा नहीं तो ऐसे लिखा, d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखा, नहीं तो f डैश ऑफ x ऐसे लिखा, दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए d/dx ऑफ x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, x⁻n का फॉर्मूला 3x², देन माइनस साइन d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देन d/dx ऑफ 1, यानी कांस्टेंट डेरिवेटिव आपका क्या होता है 0। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव आपको नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे हमारे वीडियो फॉलो करो, यहाँ से आपको इजीली बेसिक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे x⁻n का फार्मूला d/dx ऑफ x⁻n, तो x³ का क्या आएगा 3x², देन माइनस साइन d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1। तो हो गया आपका इक्वेशन 1 एंड 2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बना लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ पे आपका n का जो वैल्यू है 0 1 2 ऐसे हम लोग पुट कर दे, 0 1 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाएंगे xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn डिवाइड बाय f डैश ऑफ xn। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए xn तो आपका वैसे का वैसा, देन देखिए फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे n को लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x³, यहाँ पे बेस में n लिखेंगे, देन माइनस xn माइनस 1 डिवाइड बाय f डैश ऑफ xn। देखिए f डैश ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, f डैश ऑफ x। यहाँ पे क्या करेंगे, बेस में n को लिखेंगे 3xn उसका स्क्वायर माइनस 1। सेम वही वैल्यू आपको पुटअप करना है, यहाँ पे आपको बेस में n लिखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x के बेस में n लिखना है। देन यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए xn माइनस xn³ माइनस xn माइनस 1 डिवाइड बाय 3xn² माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एकदम सिंपल है एलसीएम।
तो यहाँ पे एक्सएन के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा 3xn स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 3xn स्क्वायर माइनस 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xn आपका वैसे का वैसा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3xn स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xn आपका वैसे का वैसा 3xn स्क्वायर माइनस 1, देन बीच में माइनस साइन 1 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वैल्यू आएगा, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे xn का क्यूब माइनस xn माइनस 1 तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3xn स्क्वायर माइनस 1, xn से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपका वैसे का वैसा, xn स्क्वायर इंटू xn क्या होगा xn का क्यूब, देन माइनस xn इंटू 1 क्या होगा xn, देन माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा माइनस xn का क्यूब, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस xn, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1। तो एकदम सिंपल है। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब, 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1xn क्यूब, तो 3 में से 1 चलाएगा तो क्या बचेगा आपका 2xn क्यूब। देन यहाँ पे देखिए प्लस xn माइनस xn गेट कैंसल, प्लस xn माइनस xn गेट कैंसल, तो यहाँ पे आपका बचा है प्लस 1, यहाँ पे बचा आपका प्लस 1 डिवाइड बाय, डिवाइड में आपका क्या है 3xn का स्क्वायर माइनस 1 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला मिल गया, तो हम लोग इनिशियल रूट से स्टार्ट करेंगे। फॉर इनिशियल रूट x इज इक्वल टू, इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 1, इनिशियल रूट ऑलरेडी हमें दिया है उसने, इनिशियल रूट इज इक्वल टू 1, तो उसे बोलते हैं हम लोग x0, इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 1 इनिशियल, और इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग आइट्रेशन करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, तो फर्स्ट आइट्रेशन पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 0, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना है 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x0 का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 3x0 का स्क्वायर माइनस 1, तो x0 प्लस 1 आपका क्या होगा x1, देखिए x0 का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 का स्क्वायर, x0 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1, तो आपका x1 का आंसर आ रहा है 2 इंटू 1 क्यूब क्या होता है 1, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 1 क्यूब कितना था 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 1 2, 3 बाई 2, तो आपका आ रहा है 1.5, तो x1 का आपका वैल्यू आ रहा है 1.5। ये हो गया आपका फर्स्ट आइट्रेशन। देन सेकंड आइट्रेशन, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू होता है 1, 0 हो गया, देन n का वैल्यू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 प्लस 1, 2x1 क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 3x1 स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, देखिए x1 का आपका आंसर कितना है 1.5,
2 इंटू 1.5 का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका x2 का आंसर आएगा 2 इंटू 1.5 का क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.347। तो यहाँ पे हमें 2 आइट्रेशन ही करने हैं। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज approximate root of equation is x is equal to 1.347। एक्चुअली एकदम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक न्यूमेरिकल आपका 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में हमने इनिशियल रूट डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे हम लोग इनिशियल रूट फाइंड आउट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल में। वही प्रोसीजर आपको हर न्यूमेरिकल में फॉलो करनी है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन न्यूटन रैप्सन मेथड का सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 100। देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमने, क्यूब दिया है यहाँ पे हमें। तो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन देखिए, इवैल्यूएट तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे एज्यूम करेंगे क्यूब रूट 100, क्यूब रूट 100। तो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया इक्वेशन क्या है, तो अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल दिया है स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्यूब रूट, तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट 100। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमें, तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब रूट को निकालना है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या होगा क्यूब क्यूब गेट कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 100। और तो यहाँ पे दिखा देता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक क्यूब क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 100, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100। तो एक्स क्यूब माइनस 100 हो गया आपका फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 100, ये आपका इक्वेशन बन गया। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 100, इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 100। तो फंक्शन ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 100, एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देन यहाँ पे हमें इनिशियल रूट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनिशियल रूट को फाइंड आउट करना है। तो वही अपना पुराना वाला मेथड, मतलब जैसे हम लोग वैल्यू रेंज चेक करते, इंटरवल चेक करते 0 से पुट करके। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 100। यहाँ पे देखिए 0 क्यूब क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है -100। -100 आपका क्या है 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 100 इज इक्वल टू 1 क्यूब क्या होगा 1 माइनस 100 क्या होगा -99।
ये भी वैल्यू आपका 0 से छोटा है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 100, 2 क्यूब माइनस 100, तो 2 क्यूब आपका क्या होता है 8, 8 माइनस 100 क्या होगा माइनस 92। ये भी वैल्यू आपका 0 से छोटा होता है। जब तक निगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं मिलता तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 100 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 27 माइनस 100 सॉरी 27 माइनस 100 क्या होगा माइनस 73, तो माइनस 73 ये भी वैल्यू आपका 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 100 इज इक्वल टू 4 क्यूब 64 माइनस 100 माइनस 36, माइनस 36 भी आपका 0 से छोटा है। देन पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 100, 5 क्यूब माइनस 100 आपका आएगा पॉजिटिव, अभी आंसर आएगा 5 क्यूब 100 125 माइनस 100, तो 25 आपका 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए हमें निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। यहाँ पे पहली वाली वैल्यू जो है निगेटिव है, दूसरी वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरवल है उस कितना है 4 to 5 है। तो इनिशियल रूट आपका क्या हुआ, इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू जो पहला वाला वैल्यू है और आपका इंटरवल क्या 4 to 5, तो इनिशियल रूट आपका क्या x0 इज इक्वल टू 4, x0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे अभी यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस, तो जब न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करेंगे तो हमें n का वैल्यू क्या पुट करना है 0 1 2, 0 से स्टार्ट करते हुए वैल्यू पुट करना है। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn फंक्शन ऑफ xn डिवाइड बाय f डैश ऑफ xn। तो xn आपका वैसे का वैसा, देखिए फंक्शन ऑफ x आपका क्या है, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे n लिखेंगे, सिर्फ xn क्यूब माइनस 100 डिवाइड बाय f डैश ऑफ xn, f डैश कितना है आपका 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3xn उसका स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे बेस में n लिखेंगे। तो फिर से यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम इम्पॉर्टेंट है। xn के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 इंटू 3xn स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा 3xn उसका स्क्वायर, 3xn उसका स्क्वायर, 3xn उसका स्क्वायर। इन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xn आपका वैसे का वैसा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3xn का स्क्वायर, देन माइनस साइन 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम वैल्यू रहेगा, माइनस साइन यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट यूज़ करता हो, तो 1 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम वैल्यू रहेगा xn क्यूब माइनस 100। तो एकदम सिंपल है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू, तो xn को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 आपका वैसे का वैसा, xn इंटू xn स्क्वायर क्या होगा xn का क्यूब, देन
माइनस प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस एक्स एन का क्यूब, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 100। यहाँ पे सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया, देन डिवाइड बाय 3xn का स्क्वायर, डिवाइड बाय 3xn का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब, 3 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2xn क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3xn का स्क्वायर। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मूला मिल गया। इनिशियल रूट कितना है हमारा, देखिए इनिशियल रूट x0 इज इक्वल टू 4 है। तो फर्स्ट आइटरेशन n इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 3। देखिए n 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x0 का क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3x0 का स्क्वायर। यहाँ पे n की जगह सिर्फ 0 लिखा है। 2 इंटू, देखिए x0 का वैल्यू कितना है 4, तो इसका क्यूब 4 का क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू x0 का वैल्यू कितना है 4, उसका स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 आएगा 1, 2 इंटू 4 क्यूब, 2 इंटू 4 क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4.75, 4.75। ये हो गया आपका फर्स्ट आइटरेशन। देन सेकंड आइटरेशन करेंगे, सेकंड आइटरेशन n इज इक्वल टू 1। एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो एटलीस्ट आप 2 आइटरेशन तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन अगर 6 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल पूछा गया है तो एटलीस्ट 3 यहाँ पे कीजिए आप। तो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 2x1 का क्यूब, 2x1 का 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3x1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू, देखिए x1 का आंसर कितना है 475, 475 का क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.75 उसका स्क्वायर। देखिए x1 का वैल्यू कितना है 4.75 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x2 का आंसर आएगा 4.75 क्यूब इंटू 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.75 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4.6444, 4.644 हो गया आपका x2 का आंसर। देन थर्ड आइटरेशन यहाँ पे करता हूँ, थर्ड आइटरेशन n इज इक्वल टू 2, 0 1 देन 2। तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो सेम यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 देन 2 x2 का क्यूब, n की जगह क्या आएगा 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 3 x2 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3,
2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 4.644 उसका क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.644 उसका स्क्वायर। तो x3 का आंसर आएगा, देन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन, x3 का आपका आंसर आएगा 2 इंटू 4.644 उसका क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.644 उसका स्क्वायर 4.641। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4.641। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन आपका क्या आ रहा है 4.641। यहाँ पे हमने इनिशियल रूट भी फाइंड आउट किया और न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया। 100% आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में 6 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।